बड़ी खबर आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:05 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में करीब 2.5 घंटे रहेंगे। इस दौरान वो संगम में स्नान भी करेंगे। उसके बाद संगम पूजन और आरती भी करेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नेत्र कुंभ जाएंगे। महाकुंभ के दौरान किए गए कार्यों को भी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:05 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। करीब 2.5 घंटे वो प्रयागराज में रहेंगे। तो प्रयागराज में संगम की डुबकी भी लगाएंगे और यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को यानी कि बुधवार को प्रयागराज आ रहे हैं। ये उनका महत्वपूर्ण दौरा है, जिसमें 5 फरवरी को प्रधानमंत्री लगभग 10 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11 से 11:30 बजे के बीच में संगम में पवित्र स्नान करेंगे। 10:10 पर प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां पर 10:45 पर प्रधानमंत्री अरैल घाट जाएंगे। 10:50 पर पीएम अरैल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ में पहुंचेंगे। 11 से 11:30 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेले में उनका कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित है, आरक्षित है, और 11:45 बजे पीएम वापस बोट के जरिए अरैल घाट आएंगे। अरैल घाट से वापस डीपीएस हेलीपैड आएंगे और जहां से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो 12:30 बजे के आसपास पीएम वायुसेना के विमान से वापस लौट जाएंगे। तो पहले जो उनका प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसमें करीब 4 से 5 घंटे का था, लेकिन उसको छोटा किया गया, जिससे कि आम जो श्रद्धालु हैं, जो प्रयागराज आ रहे हैं, महाकुंभ आ रहे हैं, जो संगम में डुबकी लगा रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए उनका जो दौरा है उसको छोटा किया गया है, सीमित किया गया है। फिलहाल उनका ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज़ 18 इंडिया। और इससे पहले 2019 की भी वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त भी शामिल हुए थे। आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई थी। उस दौरान उन्होंने गंगा स्नान किया था और गंगा पंडाल में स्वच्छता ग्राहियों के पांव पखारे भी थे। वहीं इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाकुंभ में शामिल होंगे। नेत्र कुंभ के शिविर में भी वो शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ दौरे पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी ने उस पर पलटवार किया और विपक्ष की टिप्पणी को गैर जरूरी बता दिया है और महाकुंभ में स्नान को राजनीति से जोड़कर ना देखने की बात कही। हालांकि अखिलेश यादव ने इसे आस्था का विषय बता दिया और किसी भी तरह का बयान देने से इनकार कर दिया। सर, प्रधानमंत्री कल जा रहे हैं महाकुंभ दर्शन डुबकी लगाने, इसको लेकर मुझे नहीं पता कौन डुबकी लगाने जा रहा है। ये तो व्यक्तिगत होता है, आस्था का सवाल है। ये कोई दिखावे का थोड़ी है, ये आस्था का सवाल है। आप इस यादव ने सवाल उठाया है, जिस पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार किया। हमारे चीफ मिनिस्टर तो रोज वहीं रहते हैं, सारे अधिकारी वहीं लगे रहते हैं कि वीआईपी की लेन ठीक बनी रहे, अखाड़े वालों का ठीक बना रहे, और आम जनता जो जा रही है वो चाहे डूबे मरे कुचले, इनसे कोई इनका वास्ता नहीं रहता है। अब ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, सोचें वो कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, और जाएं तो उन लोगों से भी मिलें जिनके लोग खो गए हैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं, और गंगा का वो स्वरूप भी देखें जहाँ नहाने के लिए जाने से पहले इतने इतने पैरों तक कीचड़ में घुस जाते हो, महिलाएं फंस जाती हैं, तो लोग खींच के निकाल के गंगा तक ले जाते हैं। वो जगह भी देखें जाके। अब ये वो लोग कटाक्ष लगाते हैं जिनको सनातन से घृणा है। खुद तो डुबकी लगाए आएंगे बहुत सारे लोग, राजनीतिक डुबकी, और जो प्रारंभ से ही धार्मिक प्रक्रियाओं में संलग्न रहे हैं, जिन्होंने हिमालय से लेकर और तमाम धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया हो, वो प्रधानमंत्री अगर किसी प्रकार का कुंभ में जाते हैं तो एक नागरिक के नाते भी उनका अधिकार है, एक सनातनी के नाते भी उनका अधिकार है। तो इस प्रकार का किसी को टिप्पणी करने का मैं समझता हूं किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। तो ये जो लोग अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो उनको अपने कृत्यों पर देखना चाहिए।
और शिवसेना के संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ दौरे को दिल्ली चुनाव से जोड़ते हुए बयान दिया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। मोदी जी को लगता है 5 तारीख को वो कुंभ में जाकर पूरा दिन डुबकी लगा रहे, क्योंकि वो डुबकी लगाते हुए दिल्ली की जनता ने देखे और उस आधार पर उनको वोट मिलना चाहिए कि मोदी जी डुबकी लगा रहे, मोदी जी कुंभ में जाकर स्नान कर रहे। ये उनका सबसे बड़ा काम है कि मैं स्नान कर रहा हूं और कुछ नहीं। लोग ये देखकर अगर वोट करते हैं तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। बहुत पहले से भी अच्छा था, बट इतने लोग आ रहे हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट स्टिल वी आर डूइंग द बेस्ट। कल प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं मैम कुंभ, तो वो क्यों जाएंगे? नहीं तो जा रहे हैं तो एवरीथिंग इज ऑल राइट ना, तभी तो प्रधानमंत्री जाएंगे। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को राजनीति से जोड़कर बयान दिया है, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की है। आज तक भगदड़ की जो स्थिति है सरकार स्पष्ट नहीं कर पाई, चाहे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग घायल हैं। आज तक कई सारी गाड़ियां वहां खड़ी हैं जिस गाड़ियों के मालिक नदारत हैं। 8-8 दिन 10-10 दिन हो गया वो गाड़ियां वहीं पड़ी, उनके मालिक गए कहाँ? कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्या घटना घटी है? ये 2-4 हजार सीसीटीवी कैमरे क्या बर्बादी के लिए लगाए थे, पैसा कमाने के लिए लगाए थे? ये 7,500 करोड़ का भारी भरकम बजट क्यों बनाया था आपने? अगर लोगों की जिंदगी के साथ आपको खिलवाड़ करना था, वो भी हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था के साथ, हमारे सनातनियों के साथ। बीजेपी कहती ना कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं, हमारे हिंदू भाई बहन मारे गए हैं उस भगदड़ में और कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। बहुत ही गैर जिम्मेदार टिप्पणियां हैं ये विपक्ष की सारी, और कुछ ना कुछ ढूंढ कर निकालने की कोशिश करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अब अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं वहाँ पर तो होली डिप के लिए जा रहे हैं, तो उनका जो मेन मुद्दा है वो होली डिप है, बिकॉज वो उस तरह के इंसान है नहीं जिस तरह का इंसान ये कह रहे हैं कि वो उससे वोट लेने के लिए वो वहाँ जाएंगे। मुझे नहीं लगता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वो आदमी ने देश के लिए इतना कुछ किया है, और उसके जो अपने जो सोच है, जो अपना धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, वो उसके लिए जा रहे हैं। और गंगा में तो संगम में स्नान करना, महाकुंभ में स्नान करना, उसको इस तरह से राजनीति से जोड़ देना बहुत ही गलत और गैर जिम्मेदार बात है। तो महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। यहां पर भूटान नरेश ने भी संगम में स्नान किया है, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्रियों ने भी संगम में डुबकी लगाई। संगम में स्नान के बाद भूटान नरेश और सीएम योगी ने गंगा पूजन भी किया। इसके साथ साथ भूटान नरेश ने अक्षय वट और हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। उसके बाद फिर डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का भी उन्होंने अवलोकन किया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भूटान नरेश यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और गंगा पूजन भी किया है, पक्षियों को दाना भी डाला। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अब तक 35 करोड़ से ज्यादा आस्थावान लोगों ने आस्था की डुबकी संगम में लगा ली है और देश विदेश से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूटान नरेश भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई।